इस वीडियो में 100 रुपए से करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हैं कुंभ राशि वाले अपनी किस्मत को सही करके, अपनी कुछ गलतियों को सुधार कर, वो मैं बताने वाला हूं। ये 100 रुपए का नोट है, ये इंडियन करेंसी है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को माना, बताए गए उपायों को किया, तो इसी 100 रुपए के नोट से आप करोड़ों रुपए में खेलने लगेंगे। जी हाँ, गरीबी से अमीरी तक पहुंचने के लिए कुंभ राशि वालों को अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर कुंभ राशि वालों को अपनी जिंदगी में 10-10 रुपए के नोट को छोड़कर, ये 10 रुपए का नोट है, इसको छोड़कर ये 500 रुपए का नोट अपनी जिंदगी में लेके आना, यानी ये 10 का नोट हटाना है और 500 का लेकर आना है, तो क्या करना है, कौन सी गलती सुधारनी है, कैसे आप 500 के नोटों की गड्डियां कमा सकते हैं, कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में 10 रुपए के नोट आप हटा दीजिए। अब आपकी ज़िंदगी में इस वीडियो को देखने के बाद 500 के नोटों की वर्षा होने लगेगी, तिजोरी भरने लगेगी। अब मैं वो आपको बताऊंगा जो आपके सामने कभी किसी ने रखा नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, ना मम्मी ने, ना पापा ने, ना टीचर ने, ना बॉस ने, ना दोस्त ने। क्योंकि जो अच्छी बातें होती है ना, वो लोग समझाते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार कर खुद अमीर बन जाते हैं और दूसरों को गरीब का गरीब रहने देते हैं। तो 10 रुपए के नोट से कैसे 500 का नोट कमाया जाए और कैसे 100 रुपए से करोड़ों कमाए जाएं, इस वीडियो का टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। मेरी गारंटी है कि अब आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद करंट दौड़ने लगेगा, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरी वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा वाकई में अब आप करोड़ों कमा सकते हैं। कॉपी किताब अपने पास रख लीजिए, वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा उनको लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और ख़राब लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भारत जैसा जो देश है जहाँ पे हम सब पैदा हुए हैं, भारत जैसे देश में आमदनी के करोड़ों रास्ते हैं, पैसा कमाने के करोड़ों रास्ते हैं, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वाले गरीब हैं। भारत में पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसों का पेड़ लगा हुआ है। भारत में इतना पैसा है कि विदेशों में भी इतना पैसा नहीं है, विदेशी भी भारत से पैसा लेकर अमीर हो रहे हैं, लेकिन हमारे कुंभ राशि वाले इंडिया में पैदा होकर, अपने ही देश में पैदा होकर 10-10 रुपए के नोट के पीछे भाग रहे हैं। अब कैसे आप 500 रुपए का नोट कमाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है सचिन पंडित। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे तो ना करिए, लेकिन वीडियो पूरा सुनिएगा। प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में ये है कि आपकी अनियमित आय है, यानी कि कुंभ राशि वालों की जो जॉब या बिजनेस होता है उसमें एक सीधी इनकम नहीं होती। किसी महीने लाखों कमाए तो किसी महीने हजारों कमाए, किसी महीने कुछ नहीं कमाया। तो कुंभ राशि वालों की आमदनी ऐसे ऐसे चलती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यानी आपका चार्ट जो है ना वो बैलेंस नहीं रहता पैसों का। तो इस वजह से जनवरी में लाख कमाए, फरवरी में भी लाख कमाए, मार्च में नुकसान हो गया, जो 2 महीने कमाए थे सारा लग गया, या कोई बीमारी आ गई, या कोई सुस्ती आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनता है कि कमा तो लेते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। 6 महीने बाद कहते हैं नील बटे सन्नाटा, उधार चढ़ गया। तो आपकी जो आमदनी है ना वो प्रॉपर नहीं है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस वजह से स्थिर कमाई ना होने की वजह से आप परेशान रहते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिए। हम जब दीपावली की पूजा करते हैं ना, तो दीपावली पूजा का जो मुहूर्त होता है वो स्थिर लग्न होता है। स्थिर लग्न का मतलब है कि ऐसी लक्ष्मी हमारे घर आए जो टिक जाए, ऐसी लक्ष्मी हमारे घर ना आए जो आए लेकिन चलायमान हो, आए और चली जाए। तो कुंभ राशि वालों के जीवन में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, आती जरूर है लेकिन कुछ दिनों के बाद चली जाती है। ये प्रॉब्लम है। सही कैसे करना है मैं बताऊंगा। खर्च करने की आदत, सेकंड पॉइंट। आपके पास पैसा आया तो आप अपने दोस्तों पर, अपने शौक पर, अपने परिवार पर, अपनी ज़रूरतों पर ज़रूरत से अधिक खर्चा कर देते हैं, जिसके कारण आपकी बचत ही नहीं हो पाती। यानी कि करना है 1 रुपया, खर्च कर देते हैं 10 रुपया।
तो यही एक सबसे बड़ा कारणों में से एक बड़ा कारण है कि आपके शौक, आपकी दिखावेपन की जिंदगी, आपकी दूसरों के लिए करने की प्रवृत्ति आपको ले डूबती है। कमाया आपने, सामने वाला आपको लूट कर चला गया, या आपने दूसरों पर खर्चा कर दिया। अक्सर आप देखते होंगे जब आप 10 दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, खाते पीते सब लोग हैं लेकिन बिल आपको देना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग आप ही के पास मांगने आते हैं, आप दे देते हैं, ना तो वो पैसा वापस मिलता है, मिलता भी है तो टुकड़ों में मिलता है, और बल्कि लड़ाई और हो जाती है जिसको पैसा दिया होता है। यानी कुल मिलाकर पैसा डूब जाता है। या तो फिर आप अपने शौक, इतने शौक पूरे कर लेते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ ले लो, बाद में उसकी किस्तें भरते भरते आपकी हालत ख़राब हो जाती है। आपकी पटरी जो है ना वो उखड़ चुकी होती है, वो कभी स्मूथ यानी कि अच्छी हो ही नहीं पाती। तो आपकी 2 प्रॉब्लम्स मैंने बताई, एक तो आपकी आमदनी निश्चित नहीं है, कभी 100 तो कभी 10, कभी 100 तो कभी 20, और दूसरा खर्च करने की आदत आपकी बहुत है। लोगों को दिखावे की आदत आपके अंदर बहुत है। कोई मांगने आया तो उसको खुद भूखे रह जाएं, उसके ऊपर सब कुछ लुटा दें। ये ही आपकी जो आदत है, खर्च करने की आदत, यही आपको ले डूबती है, यही आपको गरीब बनाती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है आपकी, पहले प्रॉब्लम से बात कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर भी जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट में आप जोखिम लेते हैं या बिल्कुल नहीं लेते। तो कुंभ राशि के लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर इतना बड़ा जोखिम ले लेते हैं कि उसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। कई बार बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और अपना पैसा घर में दबा के रखते हैं। आपकी तिजोरी में पैसा दुगना तिगुना नहीं होगा, होगा वो मार्केट में ही जाकर। तो आप लोग या तो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि जिसमें रिस्क के चांसेस बहुत होते हैं, अक्सर आपका 90% लोगों का पैसा डूब जाता है या फंस जाता है, या फिर करते ही नहीं है। तो दोनों ही मामलों में आपका पैसा बढ़ता नहीं है। 10 का नोट 10 का ही रहता है, 500 का 500 का ही रहता है। तो आप या तो सारा पैसा जीरो कर लेते हैं या बहुत धीमी स्पीड से अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में या तो आप जोखिम इतना ले लेते हैं कि सब बर्बाद हो जाए, या बिल्कुल नहीं लेते हैं जिसकी वजह से भी सब कुछ बेकार हो जाता है। ये आपकी एक और प्रॉब्लम है। अगली जो प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग्स नहीं है आपकी। फाइनेंशियल प्लानिंग्स नहीं है, सब कुछ ईश्वर भरोसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। पैसों का मैनेजमेंट नहीं है कि किस चीज़ पर कितना खर्च करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। लापरवाह है आप, रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आप, जिसके कारण आप अपने फाइनेंशियल टारगेट पूरे नहीं कर पाते। जब आपके सपने पूरे करने का वक्त आता है तो सिर्फ सपने होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, पैसा नहीं होता। तो जब पैसा नहीं तो आपकी प्लानिंग नहीं, सब तेल लेने, सब बर्बाद। करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपकी मिस मैनेजमेंट आपको धोखा दे देता है। आकस्मिक खर्च एक अगला पॉइंट है। आपके जीवन में भगवान ने कुछ ऐसी मार लिखी है कि जब आपके पास पैसा आएगा तो कोई बीमारी आ जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी हो जाएगा, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको अपना जमा धन इन सब जगहों पे खर्च करना पड़ जाता है और आपके खजाने खाली हो जाते हैं। आपने सोचा था कि अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, इससे एक घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, पता चला अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो 50 लाख में से 40 लाख तो कहीं और लग गया। मजबूरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये ईश्वर की मार है आपके ऊपर और आप खाली हो जाते हैं। अब बात आती है, ये तो प्रॉब्लम्स बताइए, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आप लोग लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आपकी कमियां बताऊंगा। अब आ जाते हैं कुछ अच्छी बातों पर। क्या चीज़ हमें सुधार करनी चाहिए। सबसे पहले सुधार क्या करना है और अमीर कैसे बने। तो सबसे पहले तो आप अपना ना किसी स्कूल कॉलेज में जाइए जहाँ पर पैसों की पढ़ाई होती हो, पैसों का मैनेजमेंट सिखाया जाता हो। स्कूल में तो आपने सीखा नहीं, कॉलेज में आपने सीखा नहीं, तो अब आप पैसों का मैनेजमेंट सीखिए। आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आप कितने भी बड़े हो गए हों, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, अभी आप इस पढ़ाई में थोड़े कच्चे हैं, और जो अच्छे हैं वो करोड़पति ज़रूर होंगे। तो आप कच्चे हैं, इसीलिए आप गरीब हैं। तो थोड़ा सा पैसों का मैनेजमेंट सीखिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए या किसी जानकार व्यक्ति से थोड़ी सलाह ले लीजिए। अगर मैं आपको एक सपना नहीं, एक हकीकत बताऊं
कि ये जो 100 रुपए का नोट मैंने अभी साइड से उठाया टेबल से, ये 100 रुपए का नोट कैसे करोड़ों में बदल सकता है, यही तरीका आपको नहीं आता है। मैं आपको एक थोड़ा सा, ये एस्ट्रोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है और इन्वेस्टमेंट का तरीका भी है, वो भी आपको समझाता हूँ। अगर आपने 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ये गुल्लक है या ये बैंक है या गुल्लक है, उसके अंदर आपने 100 रुपए रोज डाले, ठीक है। अब 100 रुपए रोज डालने का मतलब है 3,000 रुपये महीना, करेक्ट। अब 3,000 रुपये महीने का मतलब हो गया कि 36,000 रुपये साल का हो गया। अब आपने किसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी इन्वेस्टमेंट वाली अच्छी पॉलिसी में सोच समझकर ये पैसे लगाए 100 रुपये, तो रोज के 100 रुपये, महीने के 3,000 रुपये और साल के 36,000 रुपये। तो कम से कम आप मान लीजिए इस पर 12% का, 12% का आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये मान के चलिए कि हर साल आपको 36,000 रुपये पे 12% का इजाफा मिल रहा है, प्लस आप इसी में 12% बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि 100 का 112 रुपये हो गया, ऐसे आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो टोटल 30 ईयर्स के बाद, अगर आप 30 साल के बाद देखेंगे तो आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास पैसा होगा। तो एक 100 रुपये का नोट आपको 3 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से हो सकता है। आई बात समझ में? हम यही प्लानिंग नहीं करते हैं, हमारी यही प्लानिंग मिस है, हमें यही करना नहीं आता। हम दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं या सोचते हैं सब हो जाएगा, राम भरोसे बैठे। यही प्लानिंग, यही इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशंस अगर आप करना सीख जाएं तो आपके शुक्रदेव मजबूत हो जाएंगे और आपको पैसा ही पैसा दे देंगे। तो हर साल अगर आप 36,000 खर्चें यानी लगाएं मार्केट में सही जगह पे और 12% का उसका इंटरेस्ट पाएं और 12% आप अपनी जो पैसा लगा रहे हैं उसको बढ़ाते जाएं, तो 30 साल में 3 करोड़ के आसपास बैठेगा लगभग। है ना अच्छी बात? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। तो अगर आपका बच्चा आज पैदा हुआ है तो 100 रुपये अगर आपने लगाए तो 30 साल बाद उसके पास 3 करोड़ रुपए होंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किया होता तो आज आपके पास, अगर आप 35 साल के हैं तो 3 करोड़ रुपए होते, 40 साल के हैं तो भी होते। यही नहीं किया तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। ये पहली सीख भी है। और यही जो मैनेजमेंट होता है वो शनि होता है। मैनेजमेंट क्या है? पैसों का सही मैनेजमेंट करना शनि है। तो शनि आपका मजबूत हो जाएगा। शनि उसका खराब होता है जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि शनि इज मनी। तो पैसे का मैनेजमेंट करने वालों का शनि हमेशा खराब होता है। तो आपकी राशि का स्वामी शनि है, तो शनि को मजबूत करने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको पैसों का सही मैनेजमेंट और सही इन्वेस्ट करना पड़ेगा सही जगह पर। अब बात करते हैं दूसरी आपकी जो कमी है। आपके दोस्त बहुत हैं, लेकिन वो दोस्त सिर्फ मतलबी दोस्त हैं। जब उनको कोई काम होता है तो वो आपसे मिलते हैं, जब आपको कोई काम होता है तो आपका फ़ोन तक नहीं उठाते या बातचीत भी नहीं करते या बहाने बना देते हैं। तो अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छा नेटवर्क बनाइए, ताकि अच्छे दोस्त आपको अच्छी सलाह दें, अच्छे दोस्त आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाएं। अगली बात, आप अपने हुनर को, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप अपने हुनर को पहचानिए कि मैं क्या करके पैसा कमा सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। आज चाय बेचने वाला करोड़ों कमा रहा है, आज पराठे बेचने वाला करोड़ों कमा रहा है, आज दही भल्ले की रेड़ी लगाने वाला करोड़ों कमा रहा है। तो अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा हुनर है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता, तो उस हुनर को पहचानिए। दुनिया को दिखाने के लिए टाई लगा के नौकरी मत करिए। जो हुनर है उससे पैसा कमाइए। आप सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी में चले जाते हैं, सोसाइटी, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए। अपने हुनर से पैसा कमाइए, अपने दिमाग से पैसा कमाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको लोन नहीं लेना है। आपको किसी भी चीज़ को EMI पे नहीं खरीदना है, आपको कोई लोन नहीं लेना है। अब लोन लेने का मतलब यह है कि फिर मिसमैनेजमेंट। अब कार्ड स्वाइप कर दिया, यानी उधार के पैसे से आप ज़िंदगी जी रहे हैं। बैंक से उधार लिया, आपने क्रेडिट कार्ड का उधार लिया, किसी दोस्त से उधार लिया, तो उधार की ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जो उधार की ज़िंदगी जीते हैं यानी भिखारी बन जाते हैं, और शनि राजा हैं। तो शनि को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो उधार की ज़िंदगी जीते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। भाई बैंक पे पैसा लेने जाएंगे तो मांगेंगे ना,
किसी से ब्याज पे पैसा लेंगे तो आप मांगेंगे ना, यानी हाथ फैलाएंगे। और शनि तो राजा है। अब राजा अगर भिखारी बन जाए तो फिर राजा तो बेकार हो गया। तो आप ये मांगना छोड़ दीजिए बैंक से, दोस्तों से, लोगों से, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मैनेजमेंट को सुधार कर आप आगे बढ़िए। और ये ईएमआई, उधार युधार सब कुछ बंद कर दीजिए। जितनी हैसियत है उतनी चीज़ें खर्च करिए। 10 रुपये की अगर जेब अलाउ करती तो 5 रुपये खर्च करिए। आज खरीदो कल चुकाओ, इस पॉलिसी से दूर निकल जाए। उधार जिंदाबाद का नारा मत लगाइए, नगद जिंदाबाद का नारा लगाइए। एक कमाने वाला होता है आपके घर में और आप 10 लोगों का पेट पालते हैं, यानी आप एक अकेले हैं जो कमाते हैं अपने परिवार के लिए, बाकी सब लोग खा रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, अरे मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं हूं ना, अरे मैं हूं, किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं ले आऊंगा, कोई काम नहीं करेगा, मैं करूंगा। अब 4 खाते हैं, आप अकेले कमाते हैं, तो भैया कहाँ से बचत होगी, कहाँ से आप करोड़पति बनेंगे? जो लाते हैं 4 खा जाते हैं, बचत होती नहीं है। अंदर से आप भी कुड़ते रहते हैं, हाय क्या करें, हाय क्या करें। अब आपके घर में आप किसी से कह दें भैया काम कर लो, तो आपने ऐसी बुरी आदत डाल दी है उनको बिस्तर पर बैठ के खाने की कि लोग अब काम ही नहीं करना चाहते। हमें तो आता नहीं, हम तो जानते नहीं, ये कैसे होता है, अब बहाने बनाने लगते हैं लोग। ओवरऑल आपको उनको भी पालना पड़ता है। और आप अगर अकेले कमा रहे हैं, 4 खा रहे हैं, तो आपकी कहाँ बचत होगी, कैसे अमीर बनेंगे? तो अपने घर के लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको बोलिए कुछ करो, जो पढ़े लिखे हो कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, चाय बेचो या हवाई जहाज उड़ाओ, कुछ ना कुछ करो, अपना खर्चा पानी निकालो। मैंने अब तक खिला दिया, अब नहीं खिलाऊंगा, 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अपनी नौकरी वोकरी ढूंढ लो, जो भी कुछ करना है। तो ये भी आपके ऊपर बोझ, क्योंकि कुंभ राशि वाले बोझ के नीचे दबे रहते हैं। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके दिल को छू रही होंगी, आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कई लोगों के। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपके घर के लोग हमसे ना हो पाएगा, आप कहोगे ना हो पाएगा तो जाओ हिमालय पे जाओ, साधु बन जाओ, घर पे रहना है तो काम करना पड़ेगा। आप थोड़े स्टिक हो जाइए, थोड़े नरम दिल की जगह से आप सख्त दिल हो जाइए। आपकी नरमी का लोग फायदा उठा रहे हैं। अब आप ये बताएं कि ये सारी चीजें मैंने बताई, क्या ये आपकी जिंदगी में हो रही है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपसे एक सवाल है मेरा, क्या अमीर पैदा होते हैं? आपसे एक सवाल है मेरा, क्या अमीर पैदा होते हैं? तो इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं, नहीं, अमीर पैदा नहीं होते हैं। पैदा होने के बाद कुछ लोग अपनी जिंदगी का सही मैनेजमेंट और एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके अमीर बनते हैं। अमीर इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। अब आ जाते हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजी के उपाय करते हैं। ये आपकी कुंडली है। अब आपकी कुंडली में कहाँ ग्रह बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे, हमको नहीं पता। हम एक जनरल रेमेडीज की तरफ चलते हैं। पहला घर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर यानी कि शनि, इस 11 नंबर यानी कुंभ राशि, इसके स्वामी हो गए शनि। तो आपको क्या करना है, एक काले नमक का टुकड़ा लेना है, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देना है, गड्ढा खोद कर किसी सुनसान जगह पर। बस साल में 1-2 बार कर लीजिए सूरज की रोशनी में, या फिर आप बंदरों को गुड़ और केला खिलाएं। बस इन दोनों को दोनों काम कर सकते हैं, या एक भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में लिखा हुआ है 12 नंबर। 12 नंबर यानी मीन राशि, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। तो जितने भी गुरु संत होते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं की सेवा करिए, मंदिर जाइए, मंदिर में सेवा भाव करिए, यानी कि मंदिर की साफ सफाई करिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए, वाणी को कड़वा मत करिए, अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाइए। बस यहाँ से धन वर्षा शुरू हो जाएगी। थर्ड हाउस में आ जाते हैं। थर्ड हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ यानी मंगल, मेष राशि के स्वामी हो गए। तो मंगल को मजबूत करने के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाइए, बूंदी का भोग लगाइए। मंगल शनिवार को मजा आ जाएगा। आपके बड़े भाई हैं तो उनका सम्मान करिए, उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। अब आ जाते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर पे 2 नंबर लिखा हुआ यानी वृषभ राशि, यानी कि शुक्र। शुक्र यानी कि धन की देवी शुक्र होती है। तो धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लीजिए, अपनी माता जी का आशीर्वाद लीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान करिए अगर शादी हो गई है। अपने चरित्र को मत बिगाड़िए, लोगों के साथ धोखा मत करिए, ना पैसे में ना प्यार में। शुक्र आप पे मेहरबान हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी।
अगले उस पर आ जाते हैं तो 5th हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी मिथुन राशि, बुध हो गए स्वामी। तो अगर आप बुध को अच्छा करना चाहते हैं तो जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं 4-5 साल की, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उनको कुछ खाना वगैरह खिला दें, उनकी ज़रूरत पूरी कर दें, देवी की उपासना कर लें, मज़ा आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, किसी भी देवी के स्वरूप को आप मान लें। अब आ जाते हैं 6th हाउस पे, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी चंद्रमा। चंद्रमा को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान शंकर पर 1 लोटा जल और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर चढ़ाते जाइए और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाइए। अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते रहिए, माता जी से रिश्ते अच्छे रखिए, सफ़ेद चीज़ों का दान कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अब आ जाते हैं 7th हाउस पर, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी सूर्य। तो उगते हुए सूरज को जल दीजिए और अपने पिता का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं का सम्मान करिए, बस इतने में काम चल जाएगा। और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करें और अपना करेक्टर ढीला ना करें। अब आ जाते हैं 8th हाउस पर। 8th हाउस पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर का मतलब हो गया बुध, कन्या राशि के स्वामी हो गए। ये थोड़ा कष्टों का भाव है, तो गणेश जी की उपासना करिए। गणेश जी की उपासना करने से सारे विघ्न हट जाएंगे। देवी की उपासना करिए, सारे कष्ट दूर होते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं 9th नंबर पर, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ, यानी कि फिर से शुक्र। तो मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर आप मत्था टेकिए और अच्छा कहते हैं ना, भगवान को भोग लगाइए, इत्र की सेवा करिए, बांके बिहारी की, भगवान माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की उपासना करिए। आप तीर्थ यात्रा करिए, थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह करिए, धार्मिक स्थल पर जाइए, मंदिर वगैरह जाइए, मज़ा आ जाएगा। अब आ जाते हैं 10वें नंबर पर, जहाँ पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक चाहें तो 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आप चाहें तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। भगवान शंकर और हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, बस काम हो जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं फिर से 11th हाउस पे, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए केसर का टीका माथे पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। और अब आ जाते हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में जहाँ पर लिखा हुआ 10 नंबर, यानी शनि की राशि है। हनुमान चालीसा पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे, मज़ा आ जाएगा और आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। विकलांग लोगों के लिए कुछ काम कर दीजिए, है ना, बस इतना ही करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो जो 10 रुपए का नोट है ना, ये 500 रुपये में ज़रूर बदल जाएगा। आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। सपने मत देखिए, उपाय करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, तभी आप करोड़पति बनेंगे। अब आप बताइए कि भैया कौन सा नोट आपको चाहिए, 10 का चाहिए कि 500 का चाहिए। एक और नोट है मेरे पास 100 रुपये का, कौन सा नोट आपको चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। राधे राधे।